90% स्टूडेंट फंस जाते हैं इस साझे के चैप्टर में, पार्टनरशिप के चैप्टर में। अगर आप 10% में आना चाहते हैं तो इस चैप्टर को ध्यान से समझना होगा, इस चैप्टर पर ध्यान लगाना होगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना है। और ये चल रहा है सिपाही बैच 2.0 और मैं हूं कपिल कांत शर्मा। चलिए आज शुरू करते हैं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है साझे मतलब पार्टनरशिप। साझे में क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे क्या याद रखना, नोट एक याद रखना। अगर ये नोट याद है तो सारे के सारे क्वेश्चन लगभग हो जाए। क्या कि लाभ और हानि का अनुपात, लाभ या हानि का अनुपात लगाई गई पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जो समय है उसकी गुणा और जो पूंजी लगाई उसकी गुणा करो। जिस आदमी की बात करो उसके नीचे वो लिखो, उन्हें हल कर लो। हल करने के बाद जो अनुपात बनेगा वही लाभ या हानि का अनुपात। एक तो ये रखेंगे, आप दूसरा रखेंगे यदि पूंजी समान है तो लाभ या हानि का अनुपात समय के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। अगर हमारी पूंजी समान है तो जो समय है उसका अनुपात निकाल लो, लाभ या हानि का अनुपात तुम्हारा डायरेक्ट। तीसरा, यदि समय समान है तो लाभ या हानि का अनुपात लगाई गई पूंजी के अनुपात के बराबर होता है। ये तीन बात ध्यान रखनी, बाकी तो हम क्वेश्चनों से ही बात को समझ लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, जयंत ने 30,000 रुपए लगाकर एक दुकान आरंभ की। 2 माह बाद 45,000 रुपए लगाकर राजू इस दुकान में साझेदार हो गया। तब वर्ष के अंत में कुल 54,000 रुपए लाभ में राजू का लाभ क्या था, ये बताना। जयंत और राजू है। जयंत ने 30,000 रुपए लगाए और राजू ने 45,000 रुपए लगाए। समय की बात करते हैं। 2 माह बाद, ये 2 माह बाद आया था, यो शुरू से ही था। वर्ष के अंत में इसका मतलब यो पैसा 12 महीने के लगा, यो 10 महीने के लगा। 3 जीरो गई, 1 जीरो ये भी गई, 3 से काट दिया 15, 12 कटा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, मतलब अनुपात जो आ गया वो 4:5। 4, 5, 9 बराबर टोटल के, टोटल है 54,000। राजू का भाग निकालना तो 5 बराबर राजू के, 9 6 54, 6,000 और 6,000 के 5 में गुणा करेंगे, 6 पंजे 30,000 रुपए जो है वो राजू का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी व्यापार में एबीसी ने 3 महीने, 5 महीने और 4 महीने के लिए क्रम से 5,000, 2,500 और 2,000 रुपए लगाए। एबीसी का जो लाभांश का अनुपात है वो बताना। ए बी सी, जो 3 महीने, जो 5 महीने, जो 4, जो 5,000 रुपए लगाए, यहाँ 2,500 रुपए लगाए और यहाँ पे 2,000 रुपए। 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये। ठीक है भाई। 5 से काट दिया 10 बार कटा, 5 से काट दिया 4 बार कटा, और कुछ कटता नजर नहीं आ रहा। तो 10 या 30, 25 जो का तो रह गया और 4 चौ 16। तो जो अनुपात बन गया वो 30:25:16, मतलब सीओ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्या है, सुरेश, महेश और कमलेश ने एक व्यापार में क्रमशः 1,000, 1,250 और 1,500 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में उन्हें 150 रुपए की हानि हुई। महेश का हिस्सा बताना, हानि में कितना था। सुरेश, महेश और कमलेश, इन्होंने क्रमशः 1,000,
1250 और 1500 रुपये। जीरो काट दिया, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 इक्का 150। अनुपात आ गया 4 5 और 6, 4 5 6 को अगर जोड़ देंगे तो 4 5 9 और 6 15, 15 बराबर किसके है? 150 के। महेश की हानि बतानी, 5 बराबर महेश। तो महेश के जो रुपये आ गए भैया वो कितना आ गया? 50 रुपए की हानि हुई महेश को। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्या है? महेंद्र और सुरेंद्र क्रम से 12,000 तथा 9,000 रुपए लगाकर एक व्यापार में साझेदार बने। 3 माह बाद सुधीर 15,000 लगाकर उसमें शामिल हो गया। 9500 रुपए के अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने काम चलाए लाभ में सुधीर का हिस्सा बताना है। महेंद्र, सुरेंद्र और जो तीसरा है वो सुधीर है। ठीक है, तो यहाँ पे 12,000 रुपए लगाए इसने, 9,000 रुपए इसने लगाए, 15,000 इसने लगाए। ये तो 6 महीने रहे व्यापार में। ये 3 महीने बाद आया था तो 3 महीने के लिए रहा। 3 जीरो कैंसिल कर दिया हमने। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5। ठीक है, अब टोटल जो है हमारा जो लाभ है वो कितना है भैया? 9500 रुपए है। सुधीर का हिस्सा बताना। तो 8 6 14 और 5 19, 19 बराबर 9500 के है। सुधीर का हिस्सा बताना, तो लास्ट वाला 5 बराबर सुधीर के है। 19 पंजे 95। ठीक है, तो सुधीर का हिस्सा जो आ जाएगा वो 2500 रुपए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है? रहीम और करीम मिलकर 1 वर्ष के लिए एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। रहीम 1500 रुपये और करीम 2000 रुपये लगाता है। 4 महीने बाद ये लोग जमीर को 2250 रुपये लगाकर शामिल कर लेते हैं। यदि करीम 9 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाए तो जमीर को क्या लाभ मिलेगा, जबकि वर्ष के अंत में 900 रुपये का लाभ। रहीम, करीम और जमीर, इसने 1500 रुपये लगाए, इसने 2000 रुपये लगाए और इसने 2250 लगाए। हुआ क्या? 4 महीने बाद जमीर आया, 1 साल की बात है तो 8 महीने के लिए पैसा लगेगा। ठीक है, और यदि करीम ने 9 महीने बाद, इसने 9 महीने पैसा लगाया और इसने 12 महीने पैसा लगाया। ठीक है, 2 जीरो ये गई, 2 जीरो ये नहीं जाने के, एक एक जीरो काट दो भाई, एक यो काट दो, एक यो काट दो, एक यो काट दो। 25 छिका 150, 25 अठे 200, 25 निमा 225। ठीक है, अब 4 से 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से काट दो, 3 से 3 गया, 3 चौक 12, फिर 4 से 4 भी कट गया, मतलब सबका हिस्सा बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बराबर आ गया 900 के। अब जिसका भी चाहिएगा बराबर ही आना, तो किसका चाहिए था? इसे यहाँ पे चाहिए था जमीर का, 1 बराबर जमीर। 300 रुपये आने सबके हिस्से में, 300 रुपये आने, तो जमीर का जो हिस्सा है वो 300 रुपये है।